मेरे ख्याल से टोटल इसकी कितनी 20-25 क्लासेस थी, उसमें से वो मुश्किल से 10 क्लासेस में आई थी। हमेशा गुस्से में रहना, और मतलब हम लोग इतना डरते थे कि मतलब उससे क्या पूछें, मतलब उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ब्राइड का आप स्पेशल डे खराब कर रहे हो आपकी वीडियोस के चक्कर में। तो इमेजिन दिस कि आपने 2 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इंडिया के द मोस्ट फेमस मेकअप आर्टिस्ट की गाइडेंस में आप उस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हो, या फिर आपने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं टू अचीव योर ड्रीम ब्राइडल लुक। लेकिन होता क्या है, एक तरफ एकेडमी में कोर्स करते टाइम आपको ये पता चलता है कि आपका मेंटोर तो वेकेशन पर गया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मेकअप का हाल इतना बुरा हो जाता है कि ब्राइड उसको पूरा वॉश करने को तैयार थी। तो हम बात कर रहे हैं पारुल गर्ग के बारे में, जो मेकअप इंडस्ट्री में तो लिटरली एक ब्रांड ही बन चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में ना हम उनकी ग्लैम रील्स या फिर फ्लॉलेस ब्राइड्स पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात होने वाली है रीअकरिंग कंट्रोवर्सीज, रीसरफेसिंग रिव्यूज और एक पैटर्न जो टाइम टू टाइम लोगों के सामने आ जाता है। यहाँ न सिर्फ पारुल गर्ग के रूड बिहेवियर बल्कि उनके स्टाफ के भी बिहेवियर और पूरे एनवायरनमेंट को भी बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं। एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू 1 और 2 रिव्यूज, आई मीन काफी सारे वीडियोस तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। एंड टू ऐड विद इट काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज भी हैं जहाँ पर लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ना वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो के थ्रू हम किसी को हेट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो सोशल मीडिया पर इवेंट्स हुए हैं उनको लेकर ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हु पारुल गर्ग इज एंड क्यों उनके अराउंड इतनी हाइप या डिस्कशंस हैं। तो ब्राइडल मेकअप स्पेस में ना पारुल गर्ग अभी कोई स्मॉल नेम नहीं है। आई मीन उन्होंने अपनी एक मैसिव सोशल मीडिया प्रेजेंस, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड दैट पीजी ब्राइड टैग को क्रिएट कर दिया है, व्हिच मेनी ब्राइड्स लिटरली ड्रीम फॉर। एंड टू ऐड विद इट उनकी एकेडमी भी है जहाँ पर वो प्रोफेशनल मेकअप कोर्सेज को कंडक्ट कराती हैं, जिसकी फीस ऑफ कोर्स लैक्स में ही होती है। एंड ऑनेस्टली बिना स्किल्स के तो कोई इतना बड़ा नाम नहीं ही बन सकता, ये तो फैक्ट है। लेकिन इसके साथ यू कांट डिनाई कि अगर फेम आया है तो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही ग्रो करेंगी, एंड अगर आप उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते तो कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो जाती हैं। एंड रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही होता है जब पारुल गर्ग की एकेडमी की एक फॉर्मर स्टूडेंट सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करती हैं जहां पर वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। अपने यूट्यूब पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहां वो ये बताती हैं कि कैसे उनकी पूरी जर्नी रही थी फ्रॉम डे 1 टू ग्रेजुएशन डे इन द एकेडमी। जहां अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं ना तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कोर्स तो पारुल गर्ग के नाम पर ही सेल हो रहा है, विच इज वेरी ऑब्वियस। तो उन्हें ऐसा लगा कि पारुल गर्ग ही पूरे टाइम सिखाएंगी, बट टू हर सरप्राइज क्लासेस तो ज्यादातर स्टाफ ही ले रहा था। मतलब उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट 10 डेज तक तो पारुल गर्ग उनको डेमो देती थी, लेकिन उसके बाद वो वेकेशंस पर चली गई और रिमेनिंग जो पूरे सेशंस थे ना वो स्टाफ ने हैंडल किए हैं। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने डेज तक वो क्लासेस चली हैं, लेकिन अगर आप उनके पेज पर जाकर चेक करोगे तो अराउंड 15 to 20 डेज तो वो क्लासेस होती ही हैं। एंड इसके अलावा वो जो वेकेशन वाली बात उन्होंने मेंशन की ना, तो उन्होंने ये भी बताया वहाँ पर कि उन्हें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, वो तो उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला। ना द कोर इशू इज कि स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि अगर उन्होंने फीस ब्रांड नेम के लिए पे की है तो एक्सपेक्टेशन तो यही होगी ना कि मेजॉरिटी ट्रेनिंग वही आकर दें। आई मीन फिर तो डिसअपॉइंटमेंट फील होगा ही, क्योंकि इंसान इतना पैसा इसलिए तो खर्च नहीं कर रहा है कि जिससे वो सीखने आया है वो वहाँ प्रेजेंट ही ना हो। अब हालांकि उन्होंने अपनी वीडियो में बार बार ये बोला है कि पारुल गर्ग की टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, उनके मेकअप को उन्होंने प्रेज ही किया है, लेकिन सिर्फ चीजें वहीं तक लिमिटेड नहीं होती ना। एंड जो चीज प्रॉमिस की गई हो वो डिलीवर ना हो तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। एंड अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना तो इस वीडियो में वो ये भी बताती हैं कि कैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी काफी कॉर्डियल नहीं था। आई मीन एक नेटवर्किंग बॉन्डिंग करने के लिए अगर किसी को किसी से बात करनी है या फिर एक वो चिल्ड आउट एनवायरनमेंट होता है ना जिससे इंसान थोड़ा फ्री हो सके या फिर अपने डाउट्स को पुट थ्रू कर सके, वो एनवायरनमेंट नहीं था। आई मीन वहाँ पर स्ट्रिक्ट नो इंटरप्शन पॉलिसी थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रीबीज को लेकर फर्स्ट डे पर ही काफी हार्श स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में ये क्लियर किया है कि व्हाट्सएप पर जब हम बात कर रहे थे कोर्स ज्वाइन करते टाइम अभी हमको ये सारी चीजें बता दी गई थी, तो ऐसे रूड टोन में आकर बोलने का क्या मतलब था। अब देखो आप कहोगे कि ये तो काफी सब्जेक्टिव है, अगर किसी के कुछ रूल्स हैं तो इसे बताने में क्या प्रॉब्लम है। तो चाहे अग्री कि अगर मेंटोर डिसिप्लिन्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिसिप्लिन्ड होने में और रूड होने में एक काफी थिन लाइन का डिफरेंस है। लेकिन अगर वो क्रॉस हो जाता है ना तो मेंटोर एक तो अनअप्रोचेबल हो जाता है और एनवायरनमेंट भी हेक्टिक हो जाता है।
है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों की साइड से ही ये बताया जा रहा हो। I mean, जो पारुल गर्ग की ब्राइड्स है ना, उनमें से भी काफी लोग सामने आते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं अपना रिव्यू। और ऐसे ही अभी अराउंड 1 मंथ पहले एक पारुल गर्ग की ब्राइड थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे उन्होंने अ ईयर बिफोर पारुल गर्ग से मेकअप करवाया था, लेकिन वो उनके लिए कितना डिजास्टर्स साबित हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट ब्राइड फाउंडेशन बहुत केकी हो गया था, लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई लग रहे थे, एंड इवन जब उनका मेकअप चल रहा था ना तो उनके टीथ पर लिपस्टिक लग जाती थी, जिसको लेकर उन्होंने बार बार बोला कि क्लीन कर दो। बट ऐसे इश्यूज को फिक्स करने के बजाय शी हाईलाइटेड कि टीम का ज्यादातर फोकस तो कंटेंट शूट करने पर था, एंड उनका मेकअप इतना ज्यादा खराब हुआ था कि वो अपना चेहरा भी धोने के लिए तैयार थी, पर उनके पास टाइम ही नहीं था। एंड यू हैव टू एडमिट कि ये काफी सीरियस क्लेम्स हैं, क्योंकि वेडिंग डे वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है, और अगर लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस रहेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए ही ये नेगेटिविटी बनती जाएगी। अब हालांकि मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पारुल गर्ग को लेकर हमेशा बस नेगेटिव रिव्यूज ही होते हैं। I mean, of course, वो इतना बड़ा ब्रांड ऐसे ही नहीं बनी, काफी लोगों को वो पसंद आती हैं, उनके स्किल्स, उनका मेकअप पसंद आता है और लोग उसे हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन इसके साथ आपको नेगेटिव रिव्यूज को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तभी तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव क्रिएट होगा। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पारुल गर्ग, अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करें तो अगर आप 1-1.5 लाख रुपए पे कर रहे हो और आपको इन रिटर्न वैसी सर्विसेज नहीं मिल रही तो कोई भी इंसान डिसअपॉइंट हो सकता है। और ऊपर से जब आपका इतना बड़ा नाम हो, इतने फेमस हो आप, आपकी इतनी बुकिंग्स रहती हो, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस लोगों की काफी बढ़ जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, वो जो कंटेंट वाली बात है ना, वो तो काफी लोगों ने हाईलाइट की है। I mean, कुछ टाइम पहले एक सर्टेन वीडियोस इनके थे क्लीवेज वाले, वो कितने वायरल हुए थे, जिसको लेकर इन्हें कितना कॉल आउट किया गया था कि ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में वो चीज हो रही है, आपके रिपीटेटिव वीडियोस में वो चीज होगी तो लोगों को समझ आ जाएगा कि ये इंटेंशनली कर रहे हो आप। एंड अगर आप नेगेटिव रिव्यूज के बारे में बात करो ना, तो मैंने काफी सारे लोगों के फीडबैक देखे थे जहाँ वो ये हाईलाइट कर रहे थे कि अगर आपने डिजाइनर लहंगा नहीं पहना है या फिर आप रिच नहीं हो तो आपको एक अलग वे से ट्रीट किया जाएगा। मतलब आप ये वाला ही कमेंट देख लो जहाँ कम्प्लीटली बताया हुआ है कि कैसे सब कुछ स्पॉइल हो गया था उनके साथ, जहाँ वो अपने एंगेजमेंट मेकअप के लिए इनके स्टूडियो पर गई थी, एंड शी मेंशन्ड कि वो इनके फॉलोअर्स और रेटिंग को देखकर मिसगाइड हो गई थी, एंड हेयर एंड मेकअप सब कुछ होने के बाद भी उन्हें जो रिजल्ट चाहिए था वो उन्हें मिला ही नहीं। एंड इसके अलावा उनके बिहेवियर को लेकर भी काफी रिएक्शंस आते हैं, जैसे किसी ने यहाँ पर लिखा है, डोंट नो अबाउट द मेकअप बट शी इज वेरी रूड। I mean, she did a decent job as would any professional makeover would do with half the fees that she charges, but she was literally so rude। एंड कुछ और लोगों ने भी ना अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था, जहाँ किसी ने लिखा है, my cousin got ready from her and when she reached the venue her makeup was literally peeling off। So yeah, different people, different expectations। I agree with the other comment, there is nothing wrong with texture as it can't be hidden, but Parul puts heavy filters on her own videos which can be deceiving when a client books her। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।